हेलो साथियों, आप सबों को मैं ज़मीन जागरूकता अभियान के तहत आज ज़मीन के महत्वपूर्ण जो यंत्र होता है गुनिया, उसके बारे में बताने वाला हूं कि गुनिया क्या है और कैसे काम इससे करते हैं। साथियों, ये कचकाड़ा का या हाथी का दांत का होता है और ये 2 इंच का होता है। गुनिया कितना इंच का होता है? 2 इंच का होता है और इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग आधा इंच होता है। एक गुनिया का 2 भाग होता है साथियों, एक भाग इधर होता है, एक भाग इधर होता है। एक गुनिया 10 जरीब का होता है। यहाँ से यहाँ तक इस गुनिया को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहला भाग ले लेते हैं। पहला भाग ए आपका है, ये आपका 10 भागों में बटा हुआ है। 10 भाग मतलब एक भाग एक जरीब, यानी एक गुनिया 10 जरीब को बताता है। कितना बताता है? 10 जरीब। अब जो है 10 भाग किया गया है, 10 भाग में से एक भाग को लेते हैं तो एक भाग को भी 2 भागों में बांटा गया है जो 50 कड़ी को बताता है। और जो छोटा वाला एक भाग हुआ वो भी 5 भाग में बांटा हुआ है जो 10 कड़ी को बताता है। कितना को बताता है? 10 कड़ी को। वही अगर दूसरे तरफ की बात करें तो दूसरे तरफ भी 10 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 10 भागों में बटा होता है जो एक एक जरीब को बताता है। अब 10 भाग में प्रत्येक भाग 5-5 भागों में बटा होता है। कितना भागों में बटा होता है? 5-5 भागों में बटा होता है। और प्रत्येक मतलब 2 भागों के बीच की जो दूरी होता है 20 कड़ी का होता है। यानी कि गुनिया एक तरफ से 2 लकीर के बीच में 10 कड़ी बताता है और एक तरफ 20 कड़ी बताता है। ये आपका गुनिया हो गया। गुनिया आप समझ चुके होंगे। साथियों, इसमें एक और चीज़ होता है कि देखिए बीच में 0 होता है। गुनिया का बीच में जो है 0 होता है और फिर बाएं तरफ 2 और 4 और दाहिने तरफ भी 2 और 4 लिखा हुआ होता है। गुनिया यही है। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रकाल की। जो नक्शा में दिया हुआ रहता है उसको वहाँ से नापते हैं और गुनिया में यहाँ फिट करते हैं और बताते हैं कि कितना आपका कड़ी ज़मीन है। तो ये आपका इसको बोलते हैं प्रकाल। क्या बोलते हैं? प्रकाल। अब ये प्रकाल की लंबाई जो है आपका 4 इंच से 6 इंच तक हो सकती है। ये पीतल का भी रह सकता है, लोहे का भी रह सकता है। इसके अंतिम सिरा में क्या होता है? कील लगा हुआ रहता है जो बहुत ही नुकीला होना चाहिए। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको अच्छे से बनाना पड़ता है अमीन को, और नहीं तो इसी के वजह से बहुत अधिक फॉल्ट भी हो जाता है। तो जो भी प्रकाल में यहाँ पर पेंच दिया हुआ रहता है, जो बाह्य बल लगाएंगे तो ये आगे पीछे होते रहता है। तो ये आपका हो गया प्रकाल। उसके बाद साथियों आपके पास एक और सर्वेयर यंत्र है इसको बोलते हैं डायगोनल स्केल। क्या बोलते हैं? डायगोनल स्केल बोलते हैं। साथियों, ये डायगोनल स्केल जो है 30 जरीब को बताता है। कितना को बताता है? 30 जरीब को बताता है। यहाँ से यहाँ मापेंगे तो 30 जरीब होता है। साथियों, ये 5 भागों में बटा होता है। इसमें कितना भाग होता है? 5 भाग होता है जो प्रत्येक 1 2 3 4 ये 4 भाग जो है आपका 5-5 जरीब को बताता है। कितना को बताता है? 5 जरीब 5 जरीब 5 जरीब 5 जरीब, यानी 20 जरीब। और एक इधर बड़ा भाग होता है जो 10 जरीब को बताता है, यानी कि टोटल ये 30 जरीब प्रकार जो है ये आपका डायगोनल स्केल से होता है। साथियों, डायगोनल स्केल में यहाँ पर गुनिया भी बना होता है, यानी कि आपके पास अगर डायगोनल स्केल है तो गुनिया का भी वो काम करेगा। यहाँ पर ये 10 जरीब वाला जो भाग है इधर का, इसमें ही ऊपर की ओर यहाँ पर आपको गुनिया बना होता है। साथियों, जो ज़मीन के 1 कड़ी 2 कड़ी मापने की जो ज़रूरत पड़ता है वो इसी के सहारा से मापाता है। एक गुनिया 10 जरीब से कम नहीं बताएगा, क्योंकि गुनिया में 10 जरीब
का ही खांचा दिया हुआ था, 10, 20, 50 ऐसे। लेकिन अगर 2 कड़ी नापना है, 3 कड़ी नापना है तो कैसे नापेंगे? तो साथियों 2 कड़ी, 3 कड़ी, 5 कड़ी, 8 कड़ी, 7 कड़ी की अगर नापी करना है तो आपको ये डायगोनल स्केल की ज़रूरत पड़ेगा। और इधर से आपको जो है यहाँ पर तिरछे लाइन होता है, इस लाइन से मिलाने पर आपको पता चलेगा कि 2 कड़ी है या 5 कड़ी है या 8 कड़ी है या 7 कड़ी है या 17 कड़ी है या 23 कड़ी है या 28 कड़ी है। क्योंकि गुनिया से आपका केवल और केवल जो है 10, 20, 30, 50 ऐसे पता चलेगा, लेकिन इससे आपको और बाकी भी पता चल जाएगा। तो साथियों आपको जो है ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, और इस अभियान के तहत जितने भी जो अमीन से संबंधित जानकारी है आप सबों को देने का कष्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरा यूट्यूब चैनल एसएस जागरण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।